नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदू विधि की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो लेक्चर का विषय है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। आज की इस वीडियो में हम हिंदू विवाह अधिनियम कब अस्तित्व में आया, इसका विस्तार कहाँ है एवं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अस्तित्व में आने के पश्चात वैवाहिक विधि में जो परिवर्तन हुआ उसके संबंध में आज हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यह अधिनियम 18 मई 1955 को लागू हुआ है। यह 1955 का एक्ट नंबर 25 है, अर्थात उस साल जो भी अधिनियम पारित हुए उसमें यह 25वें क्रम पर था। इस अधिनियम का उद्देश्य हिंदुओं से संबंधित विधि को संहिताबद्ध करना है, अर्थात इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व हिंदुओं में वैवाहिक जो विधि थी वो रूढ़ियों पर आधारित थी एवं शास्त्रों पर आधारित थी। अब रूढ़ि एवं शास्त्रों की जगह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने ले ली है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, लेकिन अब द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के माध्यम से इस अधिनियम की धारा 1 उपधारा 2 से जम्मू कश्मीर शब्द विलोपित कर दिया गया। अब यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। यह अधिनियम उन राज्य क्षेत्रों में जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवासित उन हिंदुओं को भी लागू होता है जो उक्त राज्य क्षेत्रों से बाहर हो, अर्थात यह अधिनियम सभी हिंदुओं पर लागू है, चाहे से उनका अधिवास भारत हो या भारत से बाहर। इसका तात्पर्य यह है कि यह एक व्यक्तिगत विधि है और व्यक्तिगत विधि व्यक्ति के साथ साथ ही चलती है। हिंदू विवाह अधिनियम के माध्यम से विवाह विधि में जो परिवर्तन हुए हम उन पर भी एक नजर डालते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के लागू होने के पश्चात व्यक्ति एक ही विवाह कर सकता है। एक विवाह करने का तात्पर्य यह है कि वो विवाह के समय पहले से वैवाहिक स्थिति में न हो, और इसको अन्य शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि विवाह के समय पक्षकारों के पति या पत्नी जीवित न हो। ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में जो हिंदू विवाह की जो आवश्यक शर्तें हैं उसमें से पहली शर्त ये है, अगर व्यक्ति विवाह के समय पहले से वैवाहिक स्थिति में हो तो उस पर उसको द्विविवाह का दंड मिलता है। जो द्विविवाह का दंड है वो आईपीसी 494-495 के अनुसार उसको दंड मिलेगा। आयु, हिंदू विवाह अधिनियम जब लागू हुआ तब वर एवं वधू की आयु क्रमशः 18 एवं 15 थी, जिसको बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से उसको क्रमशः 21 एवं 18 कर दी गई है। ये भी हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्तों में से एक है। जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसको 2 वर्ष का कठोर कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम के माध्यम से जो प्रतिष्ठित संबंधों की सीमा क्षेत्र है इसको कम किया गया। इससे पहले प्रतिष्ठित संबंधों की सीमा क्षेत्र बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा इस अधिनियम के माध्यम से सपिंड के क्षेत्र को भी कम किया गया। पहले सपिंड का क्षेत्र पिता की तरफ से 7 एवं माता की तरफ से 5 पीढ़ी था, जिसको इस अधिनियम के पश्चात पिता की तरफ से 5 एवं माता की तरफ से 3 पीढ़ी कर दिया गया, अर्थात इन संबंधों में किया गया विवाह अकृत होगा। इसके साथ ही इस अधिनियम में वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का प्रावधान जोड़ा गया है, अर्थात जो व्यक्ति अपने दाम्पत्य अधिकारों की पालना नहीं करते हैं उनको वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के माध्यम से दाम्पत्य दायित्वों की पालना करवाई जा सकती है। विवाह की अकृतता, इस अधिनियम की जो धारा 11-12 है उसके अंतर्गत इसमें विवाह को अकृत करवा सकते हैं। विवाह की अकृतता मतलब विवाह को शून्य एवं शून्यकरणीय करवाया जा सकता है। न्यायिक पृथक्करण एवं विवाह विच्छेद, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के लागू होने से पहले विवाह विच्छेद न्यायिक पृथक्करण जैसी कोई अवधारणा अस्तित्व में नहीं थी, लेकिन अब न्यायिक पृथक्करण एवं विवाह विच्छेद की अवधारणा अस्तित्व में आ गई है। न्यायिक पृथक्करण से तात्पर्य विवाह के संबंधों को कुछ समय के लिए स्थगित करना, लेकिन विवाह बना रहता है, एवं विवाह विच्छेद का तात्पर्य यह है कि विवाह को पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें जो पक्षकार है वो विवाह की पूर्व की स्थिति में आ जाते हैं। आपसी सहमति से विवाह विच्छेद, जो विवाह विच्छेद के जो प्रावधान थे 1955 के अधिनियम के समय वो बहुत ज्यादा कठिन थे और उनको और आसान करने के लिए आपसी सहमति से विवाह विच्छेद, म्यूचुअल कंसेंट से भी आप विवाह विच्छेद ले सकते हैं। सीमित वैधता,
इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व जो शून्य विवाह थे उनमें उनसे उत्पन्न संतानों को कोई भी वैधता प्राप्त नहीं थी, लेकिन इस अधिनियम की धारा 16 के अनुसार उनको सीमित वैधता प्रदान की गई है। वो अपने माता पिता की संपत्ति में से भी हक प्राप्त कर सकते हैं। वैवाहिक मामलों में अनुतोष। इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात पक्षकार वैवाहिक मामलों में अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें वादकालीन भरण पोषण, स्थायी निर्वाहिका और संपत्ति का व्ययन प्रमुख है। अधिनियम के लागू होने के पूर्व संपन्न अंतरजातीय विवाह को भी वैधता दी गई है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 29 में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व अंतरजातीय विवाह को कोई वैधता प्राप्त नहीं थी, लेकिन अब अंतरजातीय विवाह को भी वैधता प्रदान की गई है एवं जो गोत्र का जो कंसेप्ट था वो हिंदू विवाह अधिनियम में समाप्त कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। इस अधिनियम की धारा 4 में यह बताया गया कि यह अधिनियम अध्यारोही प्रभाव रखेगा, अर्थात इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत अगर कोई रूढ़ि जो प्रथा जो भी प्रचलित है चाहे शास्त्रीय विधि में हो तो वो नल एवं वॉइड हो जाएगी, और जो हिंदू विवाह अधिनियम के माध्यम से ही संपूर्ण वैवाहिक विधि का जो संपूर्ण वैवाहिक विधि है वो इस अधिनियम के माध्यम से ही प्रभाव रखेगी। धन्यवाद।